नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। अपन रोजाना राजस्थान करंट अफेयर्स के 30 प्रश्नों की चर्चा करते हैं, जिसमें अपन 11 टेस्ट अपने कंप्लीट हो चुके हैं और आज का अपना ये 12वां टेस्ट है। ठीक है, अपन रोजाना क्लास में साथियों 30 प्रश्नों की चर्चा करते हैं, जिनमें से अपन प्रत्येक प्रश्न की संपूर्ण व्याख्या के साथ साथ अपन हर प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, ये क्लास आपके लिए राजस्थान की कोई सी भी बढ़ती परीक्षा हो सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। क्लास को आप पूरी देखा करो, ठीक है, क्योंकि 10, 20 और 30 मिनट आपके जो क्लास है ये आपके राजस्थान की कोई सी भी प्रतियोगी परीक्षा हो उसके अंतर्गत आपको सफलता दिलाने में रामबाण साबित होने वाली है। ठीक है, क्योंकि 30 मिनट के आप अगर डेली राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास लेते हैं तो आपके करंट अफेयर्स का प्रश्न कोई गलत होने की बिल्कुल संभावना जो है वो ना के बराबर हो जाती है। ठीक है, तो देखिएगा अपन शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से कि हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल में व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न वायलेंट नामक एक वृत्त चित्र को पुरस्कार मिला और इसके निर्देशक कौन है मित्रों? तो याद रखना वंदिता सहरिया जो है इसकी निर्देशक है, यह भी आपको याद रखना है। शिवा चौहान की बात करें मित्रों तो याद रखिएगा शिवा चौहान सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली देश की पहली महिला सैन्य अधिकारी है। ठीक है, यानी कि सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली देश की पहली महिला सैन्य अधिकारी है मित्रों, ये आपको याद रखना है। और ये कहाँ की निवासी है? तो याद रखना ये उदयपुर जिले की निवासी हैं। ये प्रश्न साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले एग्जाम में इस प्रश्न को 2-3 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। नेक्स्ट देखिएगा, सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन राजस्थान के किस जिले में शुरू की गई है? सीएनजी पर आपको फोकस करना है। सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन है मित्रों, ये राजस्थान के किस जिले में शुरू की गई है? तो याद रखना उदयपुर जिले के अंतर्गत इसको शुरू किया गया है। ठीक है, और यहीं पर याद रखिएगा साथियों ट्रैफिक सेफ्टी पार्क भी है। ट्रैफिक सेफ्टी पार्क ये कहाँ पर है? तो याद रखना ये उदयपुर में है। और इसी के साथ बात करें तो साथियों यहाँ पर बर्ड पार्क भी है। बर्ड पार्क वो कहाँ पर है? ये भी उदयपुर जिले के अंदर स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। जोधपुर की बात करें तो साथियों याद रखना यहाँ से एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है। जोधपुर में राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी स्थापित की गई है। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी। अब देखिएगा फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? जोधपुर में है। जबकि फिनटेक पार्क कहाँ पर है मित्रों? अगर अपन बात करें फिनटेक पार्क की तो ये पार्क कहाँ पर है? तो याद रखना ये जयपुर के अंदर स्थित है फिनटेक पार्क। कोटा की अगर अपन बात करते हैं मित्रों तो कोटा से आपको याद रखना है हैंगिंग ब्रिज कहाँ पर है, क्योंकि ये प्रश्न भी पूछा गया है पिछले एग्जामों में। हैंगिंग ब्रिज याद रखना ये कोटा जिले में, और कोटा जिले में किस नदी के ऊपर है? तो याद रखना साथियों चंबल नदी के ऊपर स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, जिले में युवाओं को तंबाकू के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के लिए 60 दिवसीय तंबाकू मुक्त जो युवा कैंपेन चलाया जा रहा है, तो ये प्रदेश के किस जिले में चलाया जा रहा है? इतना आपको बताना है। ठीक है, तो बताइए मित्रों ये किस जिले में चलाया जा रहा है 60 दिवसीय तंबाकू मुक्त युवा कैंपेन? तो आपको याद रखना है ये दौसा जिले के अंदर चलाया जा रहा है। ठीक है, तंबाकू मुक्त युवा कैंपेन। इसके साथ ही अगर मित्रों अपन बात करते हैं तंबाकू मुक्त अभियान की, ये तो है कैंपेन चलाया जा रहा है। जबकि अगर तंबाकू मुक्त अभियान की अगर अपन बात करते हैं तो ये किस जिले में चलाया जा रहा है? तो याद रखना अलवर जिले के अंतर्गत तंबाकू मुक्त अभियान चलाया जा रहा है। और यहीं पर याद रखिएगा साथियों सेहत अभियान भी चलाया जा रहा है। कहाँ से? अलवर जिला से सेहत अभियान की अगर अपन बात करें तो। इसी के साथ साथियों याद रखना हर घर पंचायत अभियान कहाँ से संचालित किया जा रहा है? हर घर पंचायत अभियान, तो ये भी आपको याद रखना है साथियों, ये भी अलवर जिला से शुरुआत इसकी हुई थी। और अलवर जिले में किस गांव से इसकी शुरुआत होती है? तो उसका गांव का नाम भी याद रखना है साथियों पुनखर गांव। ठीक है, ये गांव जो है इंपॉर्टेंट इसका नाम। ठीक है, और इसका संचालन किसने किया था? किसने इसको संचालित किया था? तो याद रखना टीकाराम जूली ने किया था। और टीकाराम जो जूली है साथियों किस विभाग के मंत्री है? तो याद रखना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के ये मंत्री हैं, यह भी आपको याद रखना है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, यह आपको याद रखना है। ठीक है, अधिकारिता मंत्री है। इसके अगर अपन ब्रांड एम्बेसडर की बात करें मित्रों तो इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है? वह है प्रिया सिंह। और ये कहाँ की निवासी है मित्रों? तो याद रखना ये बीकानेर जिले की निवासी है, महिला बॉडी बिल्डर है। और इन्होंने थाईलैंड के पटाया में आयोजित प्रतियोगिता में कौन सा मेडल जीता है मित्रों? तो याद रखना गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है।
देखिएगा बाड़मेर की अगर अपन बात करें तो मित्रों याद रखना बाड़मेर के अंतर्गत कौन सा महोत्सव मनाया गया था, थार महोत्सव मनाया गया था। ठीक है, कौन सा थार महोत्सव मनाया गया था बाड़मेर के अंदर, थार महोत्सव, ये आपको याद रखना है। ठीक है, थार महोत्सव कहाँ पर मनाया गया था, बाड़मेर के अंतर्गत। कितना दिवसीय था मित्रों, याद रखना 3 दिवसीय था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, थार महोत्सव 3 दिवसीय। अगला देखिए बीकानेर की बात करते हैं तो याद रखना साथियों यहाँ पर कौन सा महोत्सव मनाया गया था, यहाँ पर ऊंट महोत्सव मनाया गया था, ऊंट महोत्सव यहाँ पर मनाया गया था। और ये भी अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव था साथियों, याद रखना 29वां अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव था। ये भी 3 दिवसीय था, याद रखना है साथियों। यहाँ पर 2 पुरस्कार जीते गए थे मिस पोखरण, देखिएगा एक तो था मिस मरवण, मिस मरवण का खिताब किसने जीता था मित्रों, याद रखना कोमल सिद्ध ने, कोमल सिद्ध ने, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि ये भी प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसके साथ मिस्टर बीकाना, और मिस्टर बीकाना का खिताब किसने जीता है मित्रों, मिस्टर बीकाना का खिताब जीते हैं रविंद्र जोशी ने, ये आपको याद रखना है, किसने, रविंद्र जोशी ने। ठीक है, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, श्रीगंगानगर की अगर अपन बात करें तो राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु है जहां पर सूर्य की तिरछी किरणें, सबसे सर्वाधिक तिरछी किरणें पड़ती हैं श्रीगंगानगर जिले के अंतर्गत। इसको याद रखना साथियों अन्न का कटोरा भी कहा जाता है, अन्न का कटोरा या फिर धान का कटोरा कहते हैं। कपास और गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक यहीं पर होता है, यह भी आपको याद रखना है। और ये 30 डिग्री 12 मिनट जो है उत्तरी अक्षांश पर स्थित जिला है, याद रखना। और ये अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाता है, यह आपको याद रखना है, अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये बनाता है, यह भी आपको याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये बनाता है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो कितने किलोमीटर की बनाता है मित्रों, तो याद रखना ये 210 किलोमीटर की सीमा ये बनाता है। किसके साथ, पाकिस्तान के साथ ये बनाता है। और पाकिस्तान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसको किस नाम से जानते हैं अपन, तो रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, जो सर सिरिल रेड क्लिफ के नाम पर इसका नाम पड़ा है, कब पड़ा था साथियों, 1947 के अंतर्गत इसका जो है नामकरण किया गया था, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश का पहला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कहां पर लगाया जाएगा, प्रदेश का पहला वाटर ट्रीटमेंट जो प्लांट है वो कहां पर लगाया जाएगा, तो याद रखिएगा साथियों ये ओसिया जोधपुर के अंतर्गत लगाया जाएगा। ओसिया जोधपुर की बात करें तो साथियों गुर्जर प्रतिहार वंश के अंतर्गत जो मंदिर बनाया गया था, ओसिया माता का मंदिर भी कहां पर स्थित है, ओसिया जोधपुर के अंदर ये स्थित है। याद रखिएगा साथियों बड़ला बीकानेर के अंतर्गत नहीं है, बड़ला कहां पर है साथियों, याद रखना ये जोधपुर के अंतर्गत है। और यहाँ पर सबसे बड़ा सोलर जो पार्क है वो कहां पर स्थित है, बड़ला जोधपुर में स्थित है। ठीक है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 22 सितंबर 2020 से शुरू की गई राजस्थान मोक्ष कलश योजना के अंतर्गत एक जो मोक्ष कलश के साथ अधिकतम कितने व्यक्तियों को निःशुल्क यात्रा दी जाती है, तो याद रखना साथियों 2 व्यक्तियों को निःशुल्क यात्रा दी जाती है। ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान को पवन ऊर्जा के क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, याद रखना। और मार्च 2023 तक राजस्थान में पवन ऊर्जा की जो क्षमता है वो कितनी हो गई है, तो याद रखिएगा मित्रों 5204 मेगावाट जो है मार्च 2023 तक पवन ऊर्जा की क्षमता हो गई है। ठीक है, कितनी, 5204। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री ने 1857 की क्रांति में विशेष योगदान देने वाली किस वीरांगना के नाम पर विकास बोर्ड बनाने की इन्होंने घोषणा की है, तो याद रखना महारानी अवंतीबाई लोधी के नाम पर इन्होंने कौन सा बोर्ड बनाया जाएगा, विकास बोर्ड बनाने की घोषणा की है। ठीक है, अगला है, हाल ही में राजस्थान में कितने माँ बाड़ी केंद्र खोले जाने की घोषणा की गई है, कितने माँ बाड़ी जो है साथियों केंद्र खोले जाएंगे, याद रखिएगा 235 माँ बाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। नेक्स्ट है, देखिएगा राजस्थान में जवाहर कला केंद्र जयपुर की तर्ज पर कल्चरल जो क्लब है वो कहाँ पर बनाया जाएगा, कल्चरल क्लब की बात करें तो साथियों याद रखना ये बीकानेर जिले के अंदर बनाया जाएगा, कल्चरल क्लब की बात करें बीकानेर में बनेगा। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। उदयपुर में आप सभी को पता है, मैंने बता दिया बर्ड पार्क है, ट्रैफिक सेफ्टी पार्क है वो यहीं पर स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। जोधपुर के अंतर्गत याद रखने योग्य बात है इंपॉर्टेंट, तो राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी है, यह आपको याद रखना है। डूंगरपुर की बात याद रखना है साथियों आपको, यहाँ पर 3 दिवसीय बेणेश्वर महोत्सव मनाया गया था, 3 दिवसीय कौन सा महोत्सव मनाया गया था, बेणेश्वर महोत्सव यहाँ पर मनाया गया था, यह भी आपको याद रखना है।
और यहाँ पर याद रखना साथियों, बेणेश्वर महोत्सव खंडित शिवलिंग की यहाँ पर पूजा की जाती है, खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। और यहाँ पर जो मेला लगता है साथियों, उसको क्या किस नाम से जाना जाता है? आदिवासियों का उसे कुंभ कहा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर जो मेला लगता है वहां पर आदिवासियों का कुंभ इसको कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। क्या कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ। बेणेश्वर धाम डूंगरपुर के अंतर्गत जो है ये मेला लगता है, आदिवासियों का कुंभ जिसको कहा जाता है, ठीक है, क्लियर। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, प्रदेश के किस जिले में संचालित प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गोद भराई समारोह के रूप में बनाने की जो पहल थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी सराहना की? तो कहां पर, प्रदेश के किस जिले में ये योजना संचालित है मित्रों? गोद भराई योजना तो ये दौसा जिले के अंदर संचालित है, ये भी आपको याद रखना है। देखिएगा, टोंक के अंतर्गत एक सुनहरी कोठी है, यह प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है सुनहरी कोठी, ये आपको याद रखना है। और यहीं पर साथियों याद रखना, अरबी फारसी शोध संस्थान भी है, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, अरबी फारसी शोध संस्थान, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और टोंक जिले की अगर अपन बात करें तो साथियों जो राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना बिसलपुर परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो ये भी टोंक जिले के अंदर स्थित है, बिसलपुर परियोजना। और ये किस नदी पर बनी हुई है? तो याद रखना साथियों, ये बनास नदी पर बनी हुई है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। बिसलपुर परियोजना जो कि कहाँ पर स्थित है? ये राजमहल के अंदर स्थित है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। टोडा रायसिंह राजमहल के आस बीच के अंदर ही स्थित है। अलवर जिले की अपन बात कर चुके हैं, अलवर जिले से साथियों सेहत अभियान और तंबाकू मुक्त अभियान और हर घर पंचायत अभियान, ये आपको तीनों चीज आपको अच्छे से याद रखना है। और यहाँ पर साथियों याद रखना, सशस्त्र जो संग्रहालय है उसकी स्थापना भी कहाँ पर की जा रही है? वो भी अलवर जिले के अंदर की जा रही है। ये दोनों तीनों चारों चीज आपको याद रखनी है। जयपुर की बात करते हैं तो यहाँ पर याद रखिएगा साथियों, संविधान पार्क। कौन सा पार्क मित्रों? संविधान पार्क, सिटी पार्क, क्योंकि पार्कों से आजकल प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, तो पार्क आपको अच्छे से याद रखना है। एक है आईपीडी टावर, इसके साथ ही एक है पिंक सिंथेटिक रेसिंग ट्रैक, पिंक सिंथेटिक रेसिंग ट्रैक, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। इसके साथ ही अगर अपन बात करते हैं मित्रों तो याद रखिएगा, पिंक सिंथेटिक रेसिंग ट्रैक के बाद में याद रखना यहाँ पर स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा, स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। और वाहन स्क्रैपिंग सेंटर कहाँ पर बनेगा? तो ये भी जयपुर में बनेगा, वाहन स्क्रैपिंग सेंटर, ये कहाँ पर बनेगा? ये जयपुर में अजमेर रोड पर बनाया जा रहा है, ये भी आपको याद रखना है। जबकि इसके साथ ही अगर अपन बात करें साथियों, बाबा आम्बेडकर दिव्यांग विश्वविद्यालय, बाबा आम्बेडकर दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ पर बनेगा? तो ये भी जामडोली जयपुर के अंदर बनाया जाएगा, बाबा आम्बेडकर दिव्यांग विश्वविद्यालय, ये आपको याद रखना है। ये कहाँ पर बनाया जाएगा? तो ये जामडोली यानी कि जयपुर में बनेगा। जबकि राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, जिसको मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, जगह नहीं है, आरआईसी, ये कहाँ पर बनेगा? तो याद रखना ये झालाना जयपुर के अंतर्गत बनाया जाएगा। और इसके प्रथम निदेशक किसको बनाया गया है मित्रों? याद रखिएगा, निहाल चंद गोयल को बनाया गया है, निहाल चंद गोयल को बनाया गया है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। और जयपुर में एक गांव है मित्रों, उसका नाम है चोप गांव। चोप गांव में क्या खास बात है? तो यहाँ पर साथियों राजस्थान का जो तीसरा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बनाया जा रहा है चोप गांव जयपुर के अंतर्गत, इतना आपको याद रखना है, जिसका नामकरण किया गया था अनिल अग्रवाल स्टेडियम के नाम पर, ठीक है, क्लियर। अगला प्रश्न देखिएगा, देखिए नेक्स्ट है, हाल ही में अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर द्वारा किस अभिनेता को मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो याद रखना सोनू सूद जो है, इस अभिनेता को जयपुर अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर के द्वारा मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है, किसको? सोनू सूद को। इसके साथ एक खिलाड़ी का नाम है मित्रों, उसका नाम आपको याद रखना है, अपूर्वी चंदेला। अपूर्वी चंदेला जो खिलाड़ी है ये निशानेबाज से संबंधित है, निशानेबाज खिलाड़ी है मित्रों, इतना आपको याद रखना है। और इसको जो जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो ये भी आपको याद रखना है, विदा वारिदी उपाधि से इनको सम्मानित किया गया है, विदा वारिदी उपाधि से इनको सम्मानित किया गया है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है, क्लियर। ये
आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से ये प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, निशानेबाज है। और इनको सम्मानित किया था किसके द्वारा, तो राज्यपाल कलराज मिश्र ने ये उपाधि से इनको सम्मानित किया था, राज्यपाल कलराज मिश्र। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इन्होंने 2 पुस्तकों का विमोचन किया था, एग्जाम वॉरियर्स जो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, इतना याद रखना है, और एक है जादूनामा जो किसकी है, तो वह है जावेद अख्तर की। ये आपको अच्छे से याद रखना है। एक आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, उस पुस्तक का नाम है मित्रों मोगती। ये किसकी है, तो याद रखना ये मिठेश निर्मोही की है, मिठेश निर्मोही। ये प्रश्न पिछले एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट है 21 जून 2023 को किस जिले में राजस्थान मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया जाएगा। 21 जून 2023 को राजस्थान के किस जिले में मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। दौसा जिले के अंतर्गत इसका आयोजन किया जाएगा। देखिएगा मित्रों, अपन नागौर की बात करते हैं तो नागौर के अंतर्गत एक क्षेत्र है, उसका नाम है साथियों डेगाना। देखिएगा डेगाना में हाल ही के अंतर्गत लिथियम के भंडार पाए गए हैं, लिथियम के भंडार पाए गए हैं। याद रखिएगा इसको क्या बोलते हैं, व्हाइट गोल्ड कहा जाता है, व्हाइट गोल्ड के नाम से इसको जानते हैं साथियों, याद रखिएगा। और इसका काम क्या है, ये बैटरी उद्योग के अंतर्गत काम में आता है। बैटरी उद्योग जो अपने मोबाइलों में और टैबलेट लैपटॉप के अंदर जो लिथियम आयन बैटरी बनती है वो इसी की बनती है, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। डेगाना के अंतर्गत एक खनिज और उत्पादन होता है, उसका नाम है साथियों टंगस्टन। और टंगस्टन भी कहाँ पर मिलता है, तो डेगाना नागौर के अंतर्गत मिलता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। सीकर की बात करते हैं तो सीकर के अंतर्गत हाल ही के अंतर्गत कौन सा जो है साथियों खनिज मिला है, तो सीकर रेहला, सीकर रेहला के अंतर्गत एक यूरेनियम की जो है यहाँ से प्राप्त हुआ है, ठीक है। रेहला एक स्थान है, यहाँ से प्राप्त हुआ है। जयपुर तो साथियों याद रखिएगा ये लोएस्क के लिए भी प्रसिद्ध है, मोरिजा बानोला की जो खाने हैं वो इनके लिए प्रसिद्ध है, जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शिक्षा विभाग की ओर से जारी जून महीने की शिक्षा रैंकिंग में कौन सा जिला जो है वो अव्वल रहा है। शिक्षा रैंकिंग के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, इसको आपको याद रखना है। तो ये जैसलमेर जिला इसके अंतर्गत अव्वल रहा है, और ये परीक्षा की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा साथियों बीकानेर की अगर अपन बात करें तो बीकानेर के अंतर्गत जो सही जामसर स्थल है, यहाँ से किसका उत्पादन होता है, तो जिप्सम का उत्पादन होता है। बीकानेर से जिप्सम का उत्पादन होता है बीकानेर जिले से, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रावतबाटा से कोबाल्ट सोर्स जो है किस देश से निर्यात किया जाएगा। रावतबाटा से कोबाल्ट सोर्स जो है वो किस देश को निर्यात किया जाएगा मित्रों, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो किस देश को ये निर्यात किया जाएगा, तो याद रखना कनाडा देश को ये निर्यात किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न अपन देखते हैं, उत्तर प्रदेश यानी कि हिंदी संस्थान लखनऊ द्वारा लोक भूषण सम्मान से किसे दिया गया। देखिएगा उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ द्वारा लोक भूषण सम्मान किसे दिया गया है, तो ये तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, याद रखिएगा। ये दिया गया है मित्रों डॉक्टर महेंद्र भानावत को, और इससे रिलेटेड प्रश्न भी पिछले एग्जामों में पूछा गया है, तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। रति सक्सेना की बात करें ना मित्रों, रति सक्सेना को कौन सा पुरस्कार दिया गया है, तो याद रखिएगा इनको राजस्थान साहित्य अकादमी यानी भाषा साहित्य अकादमी का जो पुरस्कार दिया जाता है, सर्वोच्च पुरस्कार मीरा पुरस्कार इनको दिया गया है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। मीरा पुरस्कार दिया गया है। इनकी एक कृति थी, उसका नाम था साथियों हंसी एक प्रार्थना, हंसी एक प्रार्थना। ये आपको अच्छे से याद रखना है, रति सक्सेना जी को दिया गया है। कालूनाथ कालबेलिया की अगर अपन बात करें तो याद रखना साथियों इनको पद्मश्री, देखिए इनको पद्मश्री कोमल कोठारी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये प्रश्न भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोमल कोठारी अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। ये भी आपको याद रखना है, किनको, कालूनाथ कालबेलिया को, ठीक है। अगला प्रश्न अपन देखते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन कब से किया जाएगा। तो खेलों का आयोजन की बात करें साथियों 23 जून 2023 से इसका जो है आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में हस्तशिल्प एवं हथकरघा निदेशालय खोलने की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री ने कहां पर खोले जाएंगे, हस्तशिल्प एवं हथकरघा जो है निदेशालय ये जोधपुर जिले के अंतर्गत खोले जाएंगे। इतना आपको बस याद रखना है। मेहरानगढ़ दुर्ग साथियों कहाँ पर स्थित है, जोधपुर जिले के अंदर स्थित है।
ये भी आपको याद रखना है। एम्स भी कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है। अलवर जिले की बात करते हैं तो राजस्थान का पहला सशस्त्र संग्रहालय की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? अलवर जिले के अंदर इसकी स्थापना की जाएगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की किस महिला ने पोलैंड में आयोजित वुमेन टेक समिट में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया है? तो राजस्थान की कौन सी महिला थी मित्रों वो? तो वो थी तस्नीम जो महजबीन। कौन थी? तस्नीम महजबीन ने ये किया है। डॉक्टर कीर्ति भारती का संबंध किससे है मित्रों? हाल ही के अंतर्गत डॉक्टर कीर्ति भारती ने सबसे ज्यादा बाल विवाह निरस्त करवाने के अंतर्गत इन्होंने एशिया बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया है। ठीक है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। रोमा देवी आपको सभी को पता है, ये हस्तशिल्प कलाकार है जिनको अभी हाल ही के अंतर्गत ग्लोबल वुमेन फेस्टिवल से सम्मानित किया गया है, और ये राजीविका के साथियों ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला है, राजस्थान में कृष्णा नागर ने कनाडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में कौन सा मेडल इन्होंने जीता है? कृष्णा नागर ने कनाडा जो है पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? तो याद रखना, गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। किसने? कृष्णा नागर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रांची में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर व सब जूनियर पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने 52 किलो वर्ग में सिल्वर पदक जीता है? किसने जीता है मित्रों, बताइए जल्दी से। तो याद रखना, पूजा गुजर ने इसके अंतर्गत ये सिल्वर पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर किस देश के सहयोग से ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की खोज करेगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, याद रखना। यानी कि कृषि विश्वविद्यालय जो जोधपुर किस देश के सहयोग से ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की जो है वो खोज करेगा? ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। स्विट्जरलैंड की सहायता से ये किया जाएगा। और साथियों, जो जयपुर के अंतर्गत पिंक सिंथेटिक जो रेसिंग ट्रैक बनेगा, और उसका जो कच्चा माल है वो भी कहाँ से मंगाया जाएगा? स्विट्जरलैंड से ही मंगाया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि जल संरक्षण के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने के लिए उदयपुर की किस संस्थान को पहला पुरस्कार दिया गया है? जल संरक्षण के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने के लिए उदयपुर की वो कौन सी संस्था है मित्रों जिनको पहला पुरस्कार दिया गया है? तो याद रखना, अर्पण सेवा संस्थान। कौन सा है? अर्पण सेवा संस्थान। ठीक है। अब देखते हैं आगे, राजस्थान में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है किस थीम पर मनाया जा रहा है? ठीक है, मनाया जा रहा है, ये आपको याद रखना। कौन सी थीम होगी वो? ये आपको याद रखना है कि हर घर आंगन योग। कौन सी थीम पर मनाया जा रहा है? हर घर आंगन योग। ठीक है। और विश्व योग गुरु कौन है? तो याद रखना साथियों, बाबा रामदेव जी है, वो है विश्व योग गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस जिले में स्थित गोडवाड़ देसूरी में लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व विकसित करने को इन्होंने मंजूरी दी है? तो लेपर्ड जो कंजर्वेशन रिजर्व है ये कहाँ पर मंजूर किया जाएगा? तो पाली जिले की अपन बात कर रहे हैं। पाली जिले की 2-4 बात है तो याद रखिएगा साथियों, यहाँ पर काउ आईवीएफ सेंटर खोला जाएगा। आईवीएफ यानी कि पहला गो सेंटर खोला जाएगा, गो आईवीएफ सेंटर, जहां पर भ्रूण प्रत्यारोपण यानी कि एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट किया जाएगा। और खेलो अभियान की शुरुआत कहाँ से हो रही है मित्रों? याद रखिएगा, पाली जिले से इसकी शुरुआत की जा रही है। जबकि अगर अपन जालोर जिले की बात करें तो यहाँ से याद रखिएगा, मेरा विद्यालय मेरा जो अभिमान है, मेरा विद्यालय मेरा अभिमान अभियान जो है शुरू किया गया है जालोर जिला प्रशासन के द्वारा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 26-27 जून 2023 को 2 दिवसीय किसान मेले का आयोजन कहां पर किया जाएगा? देखिएगा 26 और 27 जून को जो 2 दिवसीय जो मेला है मित्रों, इसका आयोजन किस जिले में किया जाएगा? तो याद रखना, उदयपुर जिले के अंतर्गत इस मेले का आयोजन किया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। भीलवाड़ा से एक संबंधित एक प्रश्न आता है साथियों, याद रखना। पहले तो भीलवाड़ा के अंतर्गत सबसे ज्यादा पैदावार किसकी होती है? अबरक की ईंटें, एबरक की भी होती है। और अबरक की ईंटें कहाँ पर बनती है? भीलवाड़ा में बनती है, यह भी आपको याद रखना है। साथ ही यहाँ पर एक नदी है साथ ही, उसका नाम है कोठारी नदी, और कोठारी नदी पर एक बांध बना हुआ है, उसका नाम है मेजा बांध। ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, तो इनको आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा परमवीर चक्र विजेता मेजर चेतन सिंह की प्रतिमा का जो अनावरण है वो किस जिले में किया गया है? राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा परमवीर चक्र विजेता मेजर चेतन सिंह की प्रतिमा का जो अनावरण है वो किस जिले में किया गया है? तो याद रखना साथियों, सिरोही जिले के अंतर्गत इसका अनावरण किया गया है। और याद रखना साथियों, मेजर चेतन सिंह के नाम पर ही अंडमान और निकोबार के अंतर्गत एक द्वीप है, उसका नाम इनके नाम पर रखा जाएगा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ये किस जिले के निवासी हैं? तो याद रखना, ये जोधपुर जिले से संबंधित है, इतना भी आपको याद रखना है। ठीक है। सिरोही जिले के अंतर्गत एक चोटी स्थित है, उसका नाम है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है साथियों 1722 मीटर, जिसे कर्नल जेम्स टोड ने किस नाम से पुकारा है? संतों का शिखर।
ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चिकित्सा विभाग द्वारा प्रदेश की कितनी ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया है? तो याद रखना 29 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया है। यह भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है, राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र तथा डिजिटल प्लेनेटोरियम की स्थापना की जाएगी? वो कौन सा जिला है जहां पर राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र तथा डिजिटल प्लेनेटोरियम की स्थापना की जाएगी? तो याद रखना साथियों, कोटा जिले के अंतर्गत इसकी स्थापना की जाएगी। ठीक है ना, याद रखिए। कोटा जिले के अंतर्गत एक याद रखिएगा साथियों, एक विश्वविद्यालय खोला जाएगा, जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय। जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय की स्थापना यहां पर की जाएगी, यह भी आपको याद रखना है। और ये कहां पर की जाएगी? तो ये की जाएगी साथियों रानपुर कोटा के अंतर्गत, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए, चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग ने गर्भवती महिला और शिशुओं की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कौन सा मोबाइल ऐप तैयार किया है? ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मित्रों, याद रखिएगा। चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग ने गर्भवती महिला और शिशुओं की जो मॉनिटरिंग है, उनके स्वास्थ्य को लेकर के जो मॉनिटरिंग की जाएगी, उसके लिए इन्होंने कौन सा ऐप तैयार किया है? तो याद रखना कौन सा ऐप तैयार किया है? PCTS ऐप। कौन सा ऐप? PCTS। और ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, याद रखिएगा। ठीक है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस और नाइटिंगेल अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? यानी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2022 से किसको सम्मानित किया गया है? ये भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना नीरज तंबोलिया को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, 40वीं राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से जुलाई को डंडो ईस्ट अफ्रीका यानी कि ट्रेड एक्सपो का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो ये भी आपको याद रखना है, नैरोबी केन्या के अंतर्गत इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, लास्ट जो प्रश्न है वो देखिएगा साथियों, देखिए आज का लास्ट प्रश्न है कि महात्मा गांधी के शांति व सद्भाव का संदेश घर घर पहुंचाने के लिए राज्य सरकार द्वारा कितने महात्मा गांधी सेवा प्रेरक नियुक्त किए जाएंगे? ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो कितने महात्मा गांधी सेवा प्रेरक नियुक्त किए जाएंगे मित्रों? तो याद रखना 50,000 महात्मा गांधी सेवा प्रेरक नियुक्त किए जाएंगे। किस लिए? महात्मा गांधी के जो शांति और सद्भाव के संदेश को घर घर पहुंचाने के लिए। और ये काम कौन करेगी? राजस्थान सरकार करने वाली है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आज अपन ने चर्चा करी है साथियों, प्रश्न में लेकर के आया था आपके लिए 30, लेकिन मैंने आपको प्रश्न बताई है 70 से 80 के आसपास मैंने आपको प्रश्नों की जो है संख्या सोल्व करवाई है। ठीक है, हमने हर प्रश्न की संभवतः जो प्रश्नों की व्याख्या हो सकती थी उन सभी की अपने व्याख्या की है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है मित्रों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अन्यथा आपको पसंद नहीं आती तो डिसलाइक कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।